यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अत्याचार का बर्बरतापूर्वक बदला लेना चाहिए। हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? बजरंग दल, बजरंग दल। नाम के हिंदू हैं, नाम ममता है और है वो निर्ममता। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उसको लेकर पूरी दुनिया में गुस्सा है। बांग्लादेश में दीपू दास की मॉब लिंचिंग के सदमे से दुनिया उभर नहीं पाई थी कि यूनुस के राज में उग्रवादियों ने एक और हिंदू बेटे को नोच नोच कर मार डाला है। दीपू चंद्र दास के बाद अब अमृत मंडल उर्फ सम्राट को कुछ हैवानों ने दबोच लिया और उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। इस बार अपराधियों को ईश निंदा का बहाना नहीं मिला तो नया आरोप ईजाद कर लिया और भरे बाजार में 29 साल के युवक पर तब तक लात घूंसे बरसाए जब तक उसका दम नहीं निकल गया। इस घटना में एक बार फिर से पुलिस किसी काम नहीं आई। इस बीच बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर कड़ा गुस्सा जताया। क्या कुछ कहा, सुनिए। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। कांकेर की स्थिति पर भी हम कहना चाहेंगे, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हिंदुओं ने एकता दिखाई, उसके लिए समस्त हिंदुओं को साधुवाद, धन्यवाद। पूरे छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में उन्नति हो, भारत विश्व गुरु बने। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा हम यात्राएं करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की यात्रा उधार है। धर्मांतरण का मुद्दा लगातार छत्तीसगढ़ में, आपने कांकेर का जिक्र किया, कल छत्तीसगढ़ बंद भी था और धर्मांतरण को लेकर काफी दिक्कतें हो रही है। पहले बस्तर और सरगुजा संभाग में बस सीमित था, अब शहरी क्षेत्रों में भी धर्मांतरण। भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। वह एकजुटता जब तक धर्मांतरण के 3 कारण हैं: अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। तो जो समृद्ध हिंदू हैं उन्हें तीनों सिद्धांतों से हिंदुओं को पुष्ट करना पड़ेगा। जो बहुत समृद्ध हिंदू हैं, जो निम्न हिंदू हैं, जिनकी आर्थिक तंगी है, वो धर्मांतरण के प्रति बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। अशिक्षा यानी जागृति की आवश्यकता है। अंधविश्वास फैलाकर पूजा पाठ के नाम पर वो लोग मतांतरण करवाते हैं। हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं हैं, हम पूजा पाठ के नाम पर धर्मांतरण के विरोधी हैं। इसकी कठोर प्रतिक्रिया होनी चाहिए और सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। ये कब तक जारी रहेगा महाराज जी, कैसा? वो इतनी नीच कौम है, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है। बांग्लादेश की मुक्ति में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब जिस तरीके से हो रहा है, क्या वो भूल चुके हैं भारत का रोल? वो तो सब कुछ भूल जाते हैं और हमको अब शांत होकर नहीं बैठना चाहिए। सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अत्याचार का बर्बरतापूर्वक बदला लेना चाहिए। देश की सरकार से क्या उम्मीद है इस विषय में? अब देश की सरकार से तो मुझे आशा है कि कुछ करेगी। पश्चिम बंगाल में भी हुमायूं कबीर अब बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बना रहे हैं। वो संभव नहीं और न हम बनने देंगे। पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं पर बीच बीच में अत्याचार होते हैं, लेकिन वहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो उसको गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि वो नाम के हिंदू हैं, नाम ममता है और है वो निर्ममता। महाराज जी, इंद्रेश जी ने हाल ही में कहा है कि आज के जो यादव हैं वो भगवान कृष्ण के वंशीय नहीं है। क्या सच्चाई है, क्या कहना? मैं इंद्रेश की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जाने दीजिए। यूपी में ब्राह्मण विधायक अब अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है यूपी में। हाँ, करना चाहिए।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app